हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो थोड़े क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, तो हमको क्या स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्या होता है, कुछ बच्चे लास्ट में स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 3-4 महीने बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो भी बन जाते हैं, साथ में जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं सब कुछ, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके पास पर्याप्त रिवीजन का समय हो जाता है। ठीक है, बात करें आज से आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस में आप सभी के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में हम क्या करेंगे, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में आप सभी के लिए नवोदय अल्फा बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत हो रही है 15 मई से। ठीक है, तो अब ज्यादा दिन नहीं बचे, उससे पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिल रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट, सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। यहां तो मैं केवल आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में आने के समय उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी वहां आपको पूरे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए जाएंगे। ठीक है, और बात करें इस बार के रिजल्ट की, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बच्चों के लगातार आते हैं, अपने रिजल्ट पूछते हैं, कट ऑफ कितने जाएंगे, तो मतलब बच्चों का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, क्योंकि ठीक है पेपर थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया पेपर को। चलिए बात करें, मेंटल एबिलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं तो नवोदय विद्यालय में मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के कितने, 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन जो होते हैं, सोचिए कितने नंबर के आते हैं, 50। मतलब जो 1 क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1.25। निगेटिव मार्किंग की बात करें, ठीक है, तो नो निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अब देखिए पूरा जो एग्जाम होता है, अगर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज से आप एग्जाम दे रहे हैं। तो देखिए 50% जो वेटेज है अकेले मेंटल एबिलिटी का है, तो समझिए मेंटल एबिलिटी मतलब आपको आधे नंबर दे रहे हैं। और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे, बस लगातार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस सीक्वेंस में, जैसे क्या होता है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, क्वेश्चन वहीं से आने हैं, फिक्स है। ठीक है, अब जैसे ऑड मैन आउट, वहां से 4 क्वेश्चन, फिर अगले, तो मतलब 10 सेक्शन है, हर सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अब बात करें, देखिए सीक्वेंस क्या होता है, अभी तक जो सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता है, पहले आपके ऑड मैन आउट, क्या है, ऑड मैन आउट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑड मैन आउट, देन सिमिलर फिगर, यही सीक्वेंस फॉलो होता है आपका। ठीक है, सिमिलर फिगर्स, देन पैटर्न, सीरीज, एनालॉजी। इसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको हमेशा रेडी रहे कि इसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जियोमेट्रिकल फिगर, इसके बाद आपका आ जाता है मिरर इमेज के बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है स्पेस विजुअलाइजेशन, क्या आ जाता है, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद एम्बेडेड फिगर, क्या जाता है, एम्बेडेड फिगर। देखिए ये 10 सेक्शन से इसी सीक्वेंस में आपसे पूछ जाते हैं। जैसे आपका दे दीजिए ये पहला नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 सेक्शन हो गए, पूछे जाते हैं। अब बात करें, अगर देखिए ऑड मैन आउट, अब हिंदी में क्या कहा जाएगा, जैसे हिंदी में यहाँ क्या है, जो नए बच्चे उनको बेसिक से सब कुछ एक एक चीज समझना जरूरी है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऑड मैन आउट अगर बात हो तो असंगत या फिर भिन्न। असंगत मतलब सबसे जो अलग है उसको हमको छांटना है। अब देखिए इसको सिमिलर फिगर मतलब समान आकृति, इतना तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, पैटर्न, जो पैटर्न को कंप्लीट करना है, जो एक पैटर्न जैसे इसी फिगर कंप्लीट किया गया उसी का एक पैटर्न अलग निकाल दिया जाता है, उसी को कंप्लीट जोड़ के पैटर्न को कंप्लीट करना है। सीरीज, श्रृंखला में चली जाए। एनालॉजी यानी सादृश्यता, ठीक है, सीरीज यानी
श्रृंखला, चलिए लिख देता हूं मैं आप सभी के लिए श्रृंखला, ये हो गया सदृश्यता। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृति, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, पेपर को काटना, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पेपर को पहले क्या जाता है, कोई एक शेप का पेपर रहेगा, पेपर को मोड़ा जाएगा, फिर काटा जाएगा, फिर खोला जाएगा, ताकि पेपर कैसा दिख रहा है वही तो हमको बताना है। स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब है आकृति का निर्माण, देन है एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई या फिर समाहित आकृति। इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, समझ गए कितने क्वेश्चन आते, मतलब महत्व समझिए 50% तो वेटेज इसी का है, तो स्टार्टिंग से तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब चीज जो आप मैथ्स पढ़ेंगे, मेंटल, ये सब चीजें बाद में भी आपके यूज आएंगी। ये सब 6th 7th 8th लेवल तक का होता है, तो इसीलिए बच्चों को पहले से बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है इस तरीके का एग्जाम लेके, ताकि बच्चों का दिमाग बढ़ जाए। अगर तैयारी करते हैं तो दिमाग तो जरूर आप सभी का बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सॉल्व करना। तो आपको मैं समझाता भी चलूंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते हुए चलना है। चलिए बताइए अब इसका क्या है, ऑड मैन आउट है, भिन्न आकृति मतलब असंगत। जो मैंने आपको बताया ना कि असंगत मतलब देखिए यहां 4 आपको फिगर दिख रहे हैं, उसमें से 3 किसी ना किसी सेम लॉजिक से बने होंगे और एक बिल्कुल अलग लॉजिक होगा। ठीक है, सब 3 किसी ना किसी प्रकार से किसी नियम से समान होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा, वही हमको पहचानना है। देखिए यहां पे जो आपका एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, देखिए घड़ी, आप देखिए पहले घड़ी की जो सुई होती है, जैसे यहां पे देखिए 12 1, तो घड़ी की सुई हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी उल्टा देखेंगे नहीं ना, तो देखिए ये घड़ी के डायरेक्शन में ही तो ऐसा आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये भी देखिए घड़ी के डायरेक्शन में, ये देखिए ये उल्टे डायरेक्शन में और ये घड़ी के, मतलब समझिए ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्शन सी एंटी क्लॉक, इसलिए सबसे अलग हो गया। 3 समान है और एक सबसे अलग है। इसमें देखिए बताइए मुझे, इसमें भी घुमाने का खेल है, डायरेक्शन का खेल है। देखिए एक बात, यहां देखिए ये समझिए एकदम सीधा रखा हुआ है। ठीक है, एकदम सीधा रखा हुआ है, इसी तरीके से सबको घुमा के रख दीजिए। देखिए ये भी सीधा है, इसको भी ऐसा घुमा दीजिए और इसको ऐसा घुमा दीजिए, तो सभी क्या हो जाएंगे सीधे ऊपर की ओर, इस तरीके के होंगे ना। ठीक है, इसको भी यहां ऐसा कर दीजिए। जब घुमाया जाएगा, मान चलिए इसको घुमाया जाएगा, तो जो तीर का जो निशान है ऊपर आ जाएगा, यहां तो ऊपर है ही है, यहां नीचे है, और इसको भी ऐसा घुमाया जाएगा तो तीर का निशान ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में और सी में और डी में क्या होगा, ऐसा घुमाने पे सेम टू सेम अगर रखा जाए ऊपर की ओर, तो तीर का निशान ऊपर रहेगा और जो आपकी लाइन है विद सर्कल वो नीचे रहेगी। देखिए यहां भी वैसी है, यहां भी आपका वैसी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा घुमाया जाएगा तो एरो का निशान ऊपर और जो सर्कल के साथ लाइन है वो क्या आ जाएगी नीचे। और बात रही ऑप्शन बी की, जो क्या है इसमें देखिए सर्कल के साथ जो लाइन है ऊपर है और एरो नीचे है, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए समान आकृति, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो देखना है आपको टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेम टू सेम जो दिख रहा है वही आपका आंसर है। इसमें देखिए यहां पे जो आपको लाइन दिखे वही आंसर है, यहां पे कौन सी लाइन, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है ना, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आप सभी को चला पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए ये पूरा एक फिगर है, लेकिन उसमें ये वाले पैटर्न को, इस भाग को निकाल के अलग कर दिया गया, उसी को ला के जोड़ देना है, घुमाना फिराना कहीं नहीं है, जैसा है वैसा ला के लगा देना है। ठीक है, चलिए ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, देखिए यहां देखिए ये वाली जो पार्ट है यहां टच हो रहा है लाइन से ना, जबकि इसमें देखिए यहां टच नहीं हो रहा है तो गलत, यहां भी टच नहीं हो रहा है गलत। अब देखिए ऑप्शन सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, लेकिन देखिए जब आप देखें, हाँ एक चीज और देखिए, ये लाइन यहां से भी टच हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहां पे नहीं कराई, लेकिन ये टच हो रही है, देखिए ये लाइन इससे भी टच हो रही है ऊपर साइड, और जबकि यहाँ टच नहीं हो रही, तो ये भी गलत। ये देखिए हल्का हल्का टच हो रही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप सभी के लिए नवोदय अल्फा का जो सेकंड बैच हो स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें, क्योंकि आप अगर 15 मई से पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी बहुत ही जल्द। उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है आपके लिए, ज़्यादा समय नहीं बच गया, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करें नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी ढंग से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आप सभी को। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 6260388361। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न कंप्लीट करना है, तो पैटर्न कंप्लीट कैसे होगा, देखिए यहां पे एक चीज देखिए समझिएगा, देखिए बना हुआ, इसमें चारों चीज तो समान नहीं है। देखिए इससे पहले जो हमने देखा था इसमें चारों समान था, तो हम समझ गए अब क्या हो रहा है। अब लेकिन यहाँ पे चारों समान नहीं है, इसमें देखिए ये दोनों समान लग रहे हैं। जब हमको यहाँ पे समझना है कि अगर ये वाला पार्ट देखिए ये
और ये समान है तो ये जो नीचे का है ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये दोनों समान है तो इसी तरीके से नीचे वाला बना दीजिए, मतलब इसके जैसे। ठीक है, पहले इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए, इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद कैसा होगा, उसके बाद इसको ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो इतना हो जाएगा अपना आंसर। देखिए कहाँ दिख रहा है आप सभी को ऐसा, ये देखिए सीधी लाइन गलत है, ऐसा कुछ लाइन ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ऐसा है ही नहीं। अब अपने पास दो ऑप्शन बच गए हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। अब सी में देखें और डी में तो देखिए यहाँ कलर किया गया, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। ठीक है, ऐसा कंप्लीट करके देखिएगा, आंसर आते रहेगा। ठीक है, सीरीज को पूरा करना है तो सीरीज देखिए सबसे सिंपल है। ये यहाँ थे पहले, ये वाला पार्ट समझिए ना, जो कलर है इसका थोड़ा इधर इस दिशा में झुक गए, मतलब 45 डिग्री रोटेट किया गया। 45 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर 45 डिग्री रोटेट किया गया, इसका फिर 45 डिग्री रोटेट किया जाएगा। और ऊपर की ओर ही जैसे जैसे ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, तो अगला जो आएगा उसमें कैसा हो जाएगा बताइए, कौन सा होगा? देखिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 8वां फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए एरो का निशान पहले यहाँ था, इसके बाद फिर यहाँ, फिर देखिए 45 डिग्री का ही कॉन्सेप्ट है, 45 डिग्री, फिर इधर, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद ये इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। सादृश्यता मतलब इसमें क्या होता है, देखिए जो आपके फिगर्स होंगे उसमें क्या होगा, एक रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमको दूसरे, जैसे इन दोनों के बीच जो रिलेशन है हमको वही रिलेशन इसका किसके साथ होगा, सेम टू सेम लॉजिक के साथ बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सर्कल बने हुए हैं, तो जो उसके जो संबंध हुआ, कुछ उसमें क्रिया हुई, कुछ तो हुआ, होने के बाद जो भी हुआ उससे हमको मतलब नहीं। क्या हुआ है कि जहां जहां पे जो सर्कल नहीं थे वहां आ गए, यहां से हट के वहां आ गए। ठीक है, अब देखिए सेम लॉजिक यहां भी लगाना है, क्योंकि बीच में देखिए ऐसा लगा हुआ है, मतलब सेम लॉजिक लगा के आपको सादृश्यता मतलब संबंध, रिलेशन स्थापित करना है। अब जैसे यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, अब कुछ ना कुछ ऐसा लगाए जो यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं जहां पे नहीं है। तो कौन सा सही है अपना ऑप्शन नंबर बताइए, कौन सा सही है? ये देखिए ये था स्क्वायर तो स्क्वायर के अंदर थे, ये था सर्कल तो सर्कल के अंदर, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल सही है। 10वां देखिए सादृश्यता का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अपना स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये देखिए इसके डायगोनल चला गया और उसको कलर कर दिया गया, डायगोनल जाके कलर कर देना, तो इसके कोने पे देखिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो सेम टू सेम देखिए यहाँ है तो इसके यहाँ ले आइए इस कोने पे और कलर कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, बस जो लॉजिक यहां लग रहा है सेम टू सेम वहां लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, समझते चलना, आपको बहुत अच्छे से साल भर पढ़ाई होगी। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच में आप सभी इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, सभी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, यहां तक कि आपका मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ बढ़िया से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। डीपीपी क्वेश्चन आपके टेस्ट होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी होती है। बच्चे लगातार 5 से 6 साल से लगातार ऑनलाइन तैयारी करें, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप भी अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी नोट करके स्टार्ट करें। ठीक है, जियोमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है तो जियोमेट्रिकल फिगर में आपके देखिए क्या आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं, सर्कल आ जाते हैं, ट्रायंगल आ जाते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर, ज्यादातर 90% क्वेश्चन आपके स्क्वायर के ही आएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा लग रहा है आप सभी को, कौन सा दिख रहा है? देखिए ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, ये गलत, ये देखिए बराबर नहीं, ये गलत, ये उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए ऐसा कंप्लीट करेंगे खुद आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी स्क्वायर बनाई, क्योंकि दिख रहा है हमको स्क्वायर ही दिख रहा है अलग से। चलो बताओ, इसमें बताओ क्या आ रहा है, जो ऐसा दिखे वहीं आप टिक लगा के आगे बढ़िए। अब देखिए ये थोड़ा, देखिए ये सेम दिख रहा है लेकिन ये देखिए छोटा सा है, जबकि ये है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अपना सीधा आंसर है। ठीक है, और कोई दिख ही नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है? सीधा आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे। ठीक है, आगे चले। अब मिरर इमेज की बात, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखिए ऐसी चीज कहाँ पे बनी हुई है, तो ये क्या है? दर्पण है, आपके मिरर है। तो मिरर के सामने देखिए, देखिए ये क्या है आपका, क्या है इसका बताइए क्या है? ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है सामने की ओर है, क्या है? सामने की ओर। तो जब इसको घुमाया जाएगा, जैसे यहाँ रखा हुआ है, जो जैसे कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, यहाँ ऐसी है, तो जब इसको दर्पण में देखा जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है सामने की ओर आ जाएगा। तो सामने की ओर केवल एक चित्र में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और कहीं दिख रहा है क्या सामने की ओर? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी अपना। जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है नीचे ही रहेगा। जैसे ये वाला ऊपर है तो ऊपर साइड में आया है देखिए, और सामने आ गया, और ये नीचे है तो नीचे ही है। ठीक है, अब इसमें देखें
इसमें भी मिरर देखिए, अब ये मिरर रखा हुआ है, समझिएगा मिरर है, यहां देखिए। अब देखिए ये जो ट्रायंगल ऐसा बना हुआ और ये लाइन क्या है, जस्ट मिरर के बगल में है। तो जब ऐसा घुमाया जाएगा तो सबसे सामने की ओर जो आपका बॉक्स बनेगा उसमें सामने की ओर आ जाएगी। ये देखिए ट्रायंगल और ऐसी लाइन, तो ऐसी लाइन और ट्रायंगल सामने की ओर कहीं दिख रहा है क्या? और देखिए जो पीछे, जैसे कि जो दर्पण से दूर है जो ऐसा है, वो पीछे ही उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और ये लाइन क्या है, जस्ट इससे कनेक्ट रहेगी। तो ऐसा कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये चीज सामने आ गई, सामने और लाइन भी और पीछे देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कागज को मोड़ना है, मतलब पेपर कटिंग, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग करके पेपर कैसा दिख रहा है वही हमको बताना है। चलिए इसको कीजिए। तो देखिए अपने पास सर्कल है, सर्कल को 20 से मोड़ा गया, 20 से मोड़ने के बाद ऐसा, मतलब 4 बराबर भागों में अपना सर्कल बट चुका है। अब यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे क्या 2 सर्कल किए गए। अब इसको वापस खोला जाएगा तो यहाँ भी 2 सर्कल हो जाएंगे, फिर ऐसे खोला जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा तो यहाँ भी 2 सर्कल, तो यहाँ पे 8 सर्कल बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नवोदय अल्फा बैच के बारे में पहले आपको सभी को बता चुका हूं कि आप नवोदय विद्यालय 2024 या आने वाले सालों के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमने नवोदय अल्फा बैच लॉन्च कर दिया गया है। 5 मई नहीं 15 मई से पहले आप सभी इनरोल कर लीजिए। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, साथ में टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा। वहाँ बच्चों के डाउट आते हैं तो कुछ सॉल्व बच्चे ही कर लेते हैं डाउट को, एक दूसरे के नहीं समझ आते तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनरोल करें। चैप्टर टेस्ट का ऐसा है कि देखिए आप जैसे कि कुछ पढ़ाई किए, टेस्ट लेना जरूरी क्यों? क्योंकि आप तो एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए आप क्या होता है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए तो आप कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होती है, घड़ी की जो टिक टिक चलती है ना, जैसे 1 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 20 क्वेश्चन दे दिए गए तो आप सॉल्व करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की आप आदत डालेंगे तभी तो ना। तो आपको कहीं हो सकता है आधा घंटे का समय तो उसमें सॉल्व करने की, तो आपकी स्पीड इस तरीके से तैयार कर दी जाती है कि लास्ट में आप 2 घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आए। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने सैनिक अल्फा बैच लॉन्च किया है। तो सैनिक अल्फा बैच में लॉन्च करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट जीके, ठीक है, जीआई, मैथ्स, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी माध्यम से आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। आप सभी की तैयारी, इस बार के जो बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, अभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, बहुत अच्छे से बच्चों ने रिस्पांस दिया, तैयारी की थी, तो आप भी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं सैनिक अल्फा बैच में इनरोल करके, ठीक है। अर्जुन बैच है, ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी की, लेकिन एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, मतलब नवोदय अल्फा से अलग है। इसमें सभी मटेरियल जो आपको एक ही बार में मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच है, सभी चीजें आपको एक बार में मिल जाएगी, आपको खुद से तो पढ़ना है। सब कुछ टेस्ट से लेके हर चैप्टर के वीडियोस हो गए, सब कुछ आपको एक बार में उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर की इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर हमारा लिख लीजिए आप सभी, 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। द्रोड़ स्कूल का ऐप कहाँ से मिलेगा आपको, मन में सवाल आता है। प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल, नॉर्मल द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, इसका ऐप आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करके वहाँ जो भी कोर्स आपके लिए रिक्वायरमेंट हो, जो जरूरी हो आपके लिए, उसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में देखिए टेलीग्राम चैनल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो जरूरी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले वहीं शेयर की जाती है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। साथ में अभी तक आपने अगर द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, नोटिफिकेशन, कुछ भी, सब कुछ एक एक चीज बताया जाएगा आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से, तो कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते, कहाँ पेपर फोल्डिंग में पहुंचे थे हम ना। देखिए स्क्वायर शेप में आपका पेपर 20 से मोड़ दिया गया, 20 से मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ दिया गया, कुल मिला के देखिए 4 भागों में अपना पेपर बटा हुआ है। तो देखिए एक चीज यहाँ है, इसको जब ओपन किया जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये ऐसा बर्फी शेप में, ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद वापस जो चीज ऐसा ओपन की जाएगी तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी ऐसा बन जाएगा, यहाँ ऐसा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शन नंबर बी बताइए, नहीं ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी ना, बी क्यों? ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर
17 नंबर आकृति का निर्माण करना है। अब जैसे कि आपके मन में सवाल आ रहा है, नए नए होंगे आप सभी, तो क्या होगा कि आकृति निर्माण, स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस का कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब सीखेंगे आप, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई होगी। इन देखिए 1 2 3 4 चारों को जोड़ के परफेक्ट आकृति कौन सी बन रही है, इसमें चारों में ऑप्शन में से बता दीजिए मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल तो हैं, एक ये भी है, लेकिन ये देखिए एक और एक्स्ट्रा है, तो इसको गलत कीजिए। ये ऐसा शेप में हमारे पास एक भी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, सी हो सकता है, जी हाँ। और यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 है, यहाँ 20 से लाइन हो गई है, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इसको जोड़ के बताइए, इसको जोड़ के आपको बनाना है। जोड़ने पे कौन सी आकृति आपके लिए बन रही है, बताइए कौन सा फिगर बन के तैयार हो जा रहा है आपके लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सीधा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। देखिए 1 नंबर इसको दीजिए, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, तो 4 नंबर आपका ये छोटा सा दिख गया। ठीक है, 3 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इम्बेडेड फिगर यानी आपको छिपी हुई आकृति, समाहित आकृति बताना है। मतलब देखिए फिगर्स आपके पास बने हुए हैं, उसमें से कोई एक पार्ट निकाल दिया गया है, चारों फिगर में से किसी एक फिगर से, वही पार्ट किस फिगर का है उसको आपको जाके ढूंढना है, खोजने वाली चीज है। सिंपल सा यही आंसर है, खोज लीजिए आप सभी। ठीक है, देखिए ऐसा खोजना है तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में जाए हम, यहाँ जाएंगे तो ये थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा हमको एकदम परफेक्ट गोल चाहिए। हाँ जी, ये है, क्या है, ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, सेम टू सेम। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आ गए इम्बेडेड फिगर के हम कहा गए छिपी हुई आकृति यानी समाहित आकृति। दोनों में सुनिए हिंदी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सीक्वेंस से ही आएगा। अब इसको ढूंढ के बताइए मुझे कहाँ दिख रहा है आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ है क्या, लाइन छोटी हो जा रही है, नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ देखें, ऐसा यहाँ भी नहीं है, लाइन सीधी चाहिए। अब कहाँ देखें, चलिए यहाँ देखते हैं। जी हाँ, यही सही लग रहा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, समाहित आकृति के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए। बाकी जितने भी टॉपिक थे मतलब सीक्वेंस से सब कुछ सॉल्व कर लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर, अधिक जानकारी के लिए कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पर हमको कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। साथ में आपके लिए मैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके बीच बीच में लेकर आते रहूंगा। साथ में आपके लिए सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के मिक्स क्वेश्चन जो सेम टू सेम जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नवोदय में तो काम आएंगे, सेम टू सेम जैसा नवोदय विद्यालय में आया वैसे बताया, लेकिन सैनिक स्कूल वाले बच्चे के भी 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो उनको भी ध्यान देना है। और साथ में मिक्स क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी के भी मैं लेकर आऊंगा और जीके की भी क्लास आपके लिए जो सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट होगी। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड हर चीज, मैथ से रिलेटेड हर कुछ वीडियो आपके लिए नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए अपलोड किया जाएगा। तो अच्छे से आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच और सैनिक अल्फा बैच के बारे में मैंने बता दिया है, तो उसमें इनरोल करके आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई दिक्कत आ रही कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। आपको एज से रिलेटेड मतलब जानकारी चाहिए कि एज, हम इतनी एज है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कुछ भी सभी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सभी कोर्स से रिलेटेड जो भी है जानकारी नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड सैनिक स्कूल की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी को वीडियो लाइक करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।